चलिए थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स को, राइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है हमने देखा हार्डवर्क का कार्ड है, राइट, हार्डवर्क को दिखाता है, इस बात की गारंटी देता है, चैलेंजेस की गारंटी देता है कि कोई भी काम जो है आपके बिना अड़चन के नहीं होगा, तो तैयार हो, तुम्हें करना ही है, जूझना ही है, ठीक है। अगर आप करोगे तो ही कुछ आगे कह सकते हैं कि कुछ परसेंट आपको कोई जीत है। पर जैसे कि अब हम इसकी स्टोरी जानते हैं आगे की, है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स की बात की स्टोरी हमें पता है, 8 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमें क्या सक्सेस के, अगर यहाँ पे कोई ऐसे आपसे पूछे, सपोज कोई कहता है कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी, कोर्ट केस हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी तरह का, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, तो क्या क्या कहेंगे इसमें, क्या सफलता मिलेगी? पहली बात तो मिलेगी है, कैसे मिल जाएगी मैम? 8 ऑफ, अच्छा सॉरी मैम, नहीं मिलेगी, है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स तो खैर आपको उस बात के लिए कह रहा है कि भाई जो एक्शन लेना वो जल्दी लो, है ना। ये समझने वाली बात है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स में के आगे पहले तो उसके बाद 8 नंबर आ रहा है, शनि का नंबर है, जो कि जो है आपको कुछ चीजों में चेंजेस लेते हुए आ रहा है। चीजों में कुछ चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, पर जरूरी हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई गारंटी है कि बहुत अच्छा होगा, नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स में पहले तो गारंटी है कि भाई आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स तो खुद में कितना चैलेंजिंग कार्ड है। ये तो बस ये कह रहा है कि चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन हो, चाहे तुमको टेढ़े मेढ़े भी खड़ा होना पड़े, अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी डालना पड़े, तो चढ़ जाना, अब जैसे तैसे काम कर देना। अब यहाँ पे रिस्क कितना है उसको, वो गिर सकता है, चोट लग सकती है उसको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म फेस कर सकता है इसमें। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है, अब आ जाती है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, किसी बदलाव को दिखाता है। और 8 नंबर का जो फ्लेवर है, जो हम बोलते हैं कीवर्ड्स में, ट्रांसफॉर्मेशन, वाकई में हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। किस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जी। वॉन्ड्स जो है वो गिर रहे हैं तो कुछ बदलाव हो रहा है। अब ये सोचने की बात ये है कि ये सिर्फ बदलाव के लिए यस कह रहा है, किसी काम की क्या कोई सफलता होगी उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब वॉन्ड्स गिर जाएंगे तो हमें पता नहीं क्या होगा। हाँ, हम उसको ये जरूर कह सकते हैं कि कोई भी काम आप करने की सोच रहे हो तो अभी कर लो। अब किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, अब वो तो डेट फिक्स है ना, उसको तो नहीं बोल सकते तुम अभी दे दो एग्जाम, वो तो जब डेट आएगी तभी देगा। पर सपोज कोई ये कहता है कि क्या मैं घर बनाने की शुरुआत कर लूं, तो हम बोलेंगे कि देखो, अगर आपने इतने समय से जो है ट्राई नहीं किया था या कुछ दिक्कत थी, तो आप ना अभी जो करना है अभी कर लो फटाफट, क्योंकि शायद अभी शुरू करोगे तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, बाद की गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें आगे का जो है इसका विजन दिखाई दे रहा है कि इनका घर बन भी जाएगा ना, तो भी कोई ना कोई अड़चन इनको आती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एंड है ना वो बहुत पॉजिटिव नहीं है ना। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको कहता है कि इस वक्त कोई ब्लॉकेज नहीं है, अगर किसी भी तरह का कोई चेंज लेना है तो जल्दी ले लो। इसीलिए इसमें जो जल्दी का वर्ड है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो स्पीड को दिखाता है। इस वक्त अगर किसी भी तरह का कुछ होल्ड किया हुआ है आपने, आप उसको रिलीज कर दो। सपोज इस वक्त आप कहते हो कि मुझे 100 पर्सन के तरफ जो है ना बहुत ज्यादा इस तरह की फीलिंग्स है कि भाई किसी के लिए आप एनिमी फीलिंग्स रखते हो, आप चाहते हो कि उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, तो आप क्या बोलते हो उसको, ऐसा करो, लेट गो करो इसको, ऐसी फीलिंग्स मत रखो, ट्रांसफॉर्म करो। 8 नंबर कह रहा है किसी भी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन करो। अगर आपका सवाल है कि भाई मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, या मुझे इस ऑफिस में 5 साल हो गए काम करते हुए, अब क्या मैं यहीं रहूं या चेंज करूं, तो ये आपको बदलाव की तरफ कह रहा है। ये कह रहा है कोई चेंज ले लो।
मूवमेंट को दिखाता है, इतना ही दिखाता है बस। इन्हीं सब चीजों के लिए यस बोलता है। क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर को ही दिखा रहा है यस। क्या मेरी शादी पोस्टपोन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हमारी जो शादी की जो डेट फिक्स हुई है वो पोस्टपोन हो जाए, बदलाव का कार्ड है बिल्कुल। क्या हमारी जो शादी की डेट फिक्स हुई है या किसी भी फंक्शन की कोई डेट फिक्स हुई है, मुझे सही नहीं लग रहा, क्या मुझे उसको चेंज कर देना चाहिए? हाँ, चेंज कर दो। अगर इसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोशिश कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कंसीविंग के लिए अगर ये कार्ड देखा जाए तो ये आपको सिर्फ, क्योंकि वॉर्ड्स है, वॉर्ड्स में ग्रोथ है, पर ये साथ में गिर भी रहे हैं, राइट। अगर कंसीविंग के ट्रीटमेंट के लिए किसी को कुछ बदलाव चेंजेस करने तो वो कर सकता है, पर आप इसमें बहुत ज्यादा कंसीविंग के लिए किसी को यस, जो इसका इंटरप्रिटेशन है यस, वो नहीं दे सकते आप इसमें। नहीं, अगर ये पूछे कि भाई मैं कंसीव करने के लिए रेडी हूँ या नहीं, तो भी इस चीज का कैसे पता लगे? तो ये हाँ, तो ये कहता है कि भाई अगर आप कंसीविंग के लिए कि क्या कंसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं जो करना है अभी जल्दी कर लो, आप जो चाहते हो वो जल्दी कर लो। एट ऑफ वॉन्ड्स साथ में ये भी कह रहा है कि जो बहाव चल रहा है ना इस वक्त, उस बहाव में बह जाओ, आगे पता नहीं क्या हो, अभी कर लो। ये कहता है। सपोज कोई कहता है कि भाई नहीं, मैं चाहती हूँ कि भाई अभी कंसीव ना करूं, अभी थोड़ा रुक जाऊं, तो जो करना है जल्दी कर लो। उसके लिए अगर तुम्हें कोई मेजर स्टेप्स लेने हैं तो वो अभी कर लो, और अगर कंसीव करना है तो उसके लिए भी जो स्टेप्स लेने हैं वो अभी कर लो। यहाँ पे ज्यादा पर्सन जो चाहता है उस चीज के लिए वो जल्दी स्टेप्स ले, एक्शन ले, ये कहते हैं। क्लियर हुआ इसमें? कोई अभी भी डाउट है तो आप प्लीज पूछें। हेल्थ को लेके भी ये कार्ड जो है आपको बहुत अच्छा ये नहीं कहता है, आपको ये जरूर कहता है कि किसी तरह का अगर हेल्थ को लेके आप सोच रहे हैं मैं एक्शन लूं, जैसे मैं ऑपरेशन नहीं करा तो भाई अभी करा लो, टेस्ट कोई मैं रोक के बैठा हूं अभी करा लो। क्या मैं डॉक्टर चेंज कर लूं? मैं बड़े समय से एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा हूं पर मुझे कुछ आराम नहीं आ रहा, क्या मैं डॉक्टर चेंज कर लूं? यस, चेंज। ये सिर्फ चेंज, मूवमेंट, स्पीड को दिखाता है। मैडम, अगर जैसे कोई, जैसे आपने अभी बोला तो पूछता है कि मैं अपना ऑपरेशन अभी करा दूं, तो उसको ये कहना चाहिए कि हाँ आप अभी जल्दी करा दीजिए, टाइम ज्यादा मत करिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, यस यस यस। मतलब अभी करा दीजिएगा, मतलब कि 8 दिन 15 दिन या महीने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये वर्ड जो है डेज है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, मिनिमम 8 डेज, मैक्सिमम जो है 8 वीक्स बोल सकते हैं ऐसे। और ये भी है कि बीमारी के हिसाब से भी बोलेंगे आप, राइट, जितना जल्दी हो सके करा लो, ऐसे भी बोल सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो ही पूछेगा। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कोई कह रहा है कि मुझे डायबिटीज भी है, मुझे फलाना भी है, तो भाई अगर ये सब है तो उसके प्रति जो है आप अभी करा लो, फिर पता नहीं फिर और ज्यादा जो है आप इसमें स्टक हो जाओ। बोले। मैं सोचती थी कि जैसे इसीलिए पूछा कि मेरा ये रिश्ता आया है तो मैं इसके लिए ना बोलूं या ना बोलूं, ये कार्ड इसके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ या ना को देखा जाए कि भाई क्या इसके लिए जो भी डिसीजन लेना है वो जल्दी ले लो, ठीक है। डिसीजन जल्दी लेंगे लेकिन लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। जैसे मैं आपको हमसे पूछी कि इसके लिए मीन्स ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये स्टूडेंट है या नो, तो उसमें हम क्या गाइड करें? वही बोल रही हूँ, ये कार्ड
क्या आपके लिए अच्छा है या बुरा, तो इसके साथ जो है ना एक कार्ड और पिक करना पड़ेगा। ये कार्ड में आपको ये नहीं बोल रहा है कि करने से अच्छा होगा, हाँ अभी अभी अगर एक्शन ले लोगे तो अभी जो टाइम है वो एक्शन लेने का सही है। इसका परिणाम क्या होगा, जो एक्शन आप लोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए आपको फिर भी एक कार्ड और पिक करना पड़ेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स में, क्योंकि वी नो इसकी आगे की स्टोरी क्या है कि चलो ये काम आपका जैसे तैसे हो जाएगा, पर एक डर बना रहेगा आपका। तो यहाँ पे किसी काम को बहुत स्ट्रांगली आप नहीं बोल सकते उसको, अरे तुम करा लो सब अच्छा होगा, वो लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे यहाँ पे। मैम इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये भी अगर पूछता है कि मैं अभी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, एक्चुअली मेरे से पूछा गया था, तो इसके साथ भी मुझे सपोर्टिंग कार्ड दूसरा निकालना पड़ेगा। पहली बात तो मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, सपोज आपने एक सिंगल कार्ड पिक किया, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बदलाव चल रहे हैं इस वक्त, आपको अपनी लाइफ के क्विक डिसीजंस लेने की जरूरत है। आप मुझे एक जगह पे नहीं दिख रहे हैं, आपकी मूवमेंट होगी। आप इस वक्त मुझे स्टेबल नहीं दिख रहे, अनस्टेबल दिख रहे। कोई चीज गिर रही है तो स्टेबिलिटी तो नहीं है ना, अनस्टेबल है ना, सिचुएशन तो अनस्टेबल है ना। ये कार्ड सिर्फ ये कहता है कि भाई किसी भी तरह का कोई चेंज लेना है, एक्शन लेना है, आप ले लो। वो एक्शन लेने में आपको जरूर सफलता मिलेगी, समझ रहे, इसके प्रति एक्शन लेने में आपको सफलता मिलेगी। क्या इसका रिजल्ट अच्छा होगा, कुछ कह नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट। दो बारीकियां क्यों है, क्योंकि ये 8 नंबर है, सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न में जब भी रिजल्ट आप टैरो पढ़ो, न्यूमरोलॉजी पढ़ो, वैदिक पढ़ो, जो वैदिक भी कर रहे हैं सबको पता है, शनि जब रिजल्ट देता है, शनि का कोई भी रिजल्ट जो है वो है ही नहीं, वो है ही नहीं तपाक से, वो है ही नहीं तुरंत, वो स्लो है। किसी ने अगर जॉब चेंज करनी है तो कार्ड देके अपन ने कहा कि जैसे चेंज का बदलाव का कार्ड है तो हाँ आप जॉब चेंज कर दो, लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि मुझे जॉब पे आगे अच्छा लगा तो कह नहीं सकते ऐसा। हाँ, एक मिनट, हाँ आगे कैसा रहेगा जॉब, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो मुझे इसकी पिक्चर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, पर फिर भी मैं एक सपोर्टिंग कार्ड पिक करूंगी ये देखने के लिए कि आगे कैसा रहेगा। सपोज आगे कैसा रहेगा यही आया तो फिर तो कंफर्म है कि अभी तो स्ट्रगल बाकी है। जरूरी नहीं कि इसके बाद वाली जो जॉब लगे वो बहुत अच्छी लगे, पर सपोज पिक करके कुछ ऐसा आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ी, 50-50 बोल सकते हैं। सैटर्न जैसे शनि तो जो भी चीज है वो फ्लो देता है, मतलब आपके कर्म के अकॉर्डिंग जो आप करेंगे उसका आपको फल देगा, लेकिन एक स्लोली देगा। लेकिन ये कार्ड तो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, है ना। तो ये कार्ड स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये कह रहा है जो करना है आपने जो एक्शन लेना है वो जल्दी ले लो, बस ये इसको दिखाता है। बाकी उसका क्या होगा, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो अपने हिसाब से धीरे धीरे मिल जाएगा। यस, पर अगर आपको ये जानना है कि ठीक है अगर मैं अभी जल्दी ले लेता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो आपको एक और कार्ड पिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बस यहीं पे खत्म हो जाती है कि जो चेंज कर लेना है वो जल्दी ले लो। अभी जो ये चेंज करने का आप जो भी डिसीजन लोगे वो लेना इस वक्त जो है आपके लिए, इस वक्त आपको कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी वो काम करने में। जैसे कोई बोलता कि मैं काफी समय से अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम की बात वो बोल रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करूँ, अभी और डिले कर दूं। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है, अब यहीं पे अगर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आता तो मैं बोलती कि अरे डिले कर दो, अभी और डिले कर दो, डिले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगी, ऐसा करो, लीव वूव तो डाल लो, छोटा मोटा तो तुम जल्दी से एक्शन ले लो, अभी कर लो, कुछ शुरुआत तुम कर लो। फिर उसका ये सवाल, अगर फिर ऑब्वियसली वो तो नेचुरल है, वो आएगा, तो फिर क्या ऐसा करने से क्या आगे सही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी।
तो अगर हम यहाँ पे एक कार्ड और पिक करेंगे ये जानने के लिए कि उसको दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं कार्ड नहीं पिक कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे विजन क्या कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐसा तो मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकती कि दिक्कत नहीं आएगी। आ भी सकती है, कह सकते हैं ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है भाई, दिक्कत आ भी सकती है, तुम इतना ग्रांटेड नहीं ले सकते। या तो अपनी रीडिंग को यहीं पे खत्म कर दो, नहीं तो आप एक और सपोर्टिव कार्ड पिक कर सकते हैं। सपोर्टिव कार्ड में अगर ये आया तो आप क्या बोल सकते हैं कि देखो किसी का सपोर्ट लेके चलना, किसी को बता के चलना, हायर अथॉरिटी को, है ना। ऑब्वियसली अगर कंस्ट्रक्शन की बात है तो भी अपने एरिया के एमएलए फलाना किसी मिनिस्टर को बता के चलना, किसी हायर अथॉरिटी को उसका सपोर्ट लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी तब। 8 नंबर के रिजल्ट में आपको टाइम लगेगा, पर अगर आप ये कह रहे हो कि क्या इसका रिजल्ट अच्छा होगा, तो रिजल्ट अगर मैं कोई कार्ड पिक नहीं करती हूँ तो मैं ये क्या कह सकती हूँ, रिजल्ट मुझे टेम्पररी दिख रहा है, थोड़े समय के लिए तो दिख रहा है रिजल्ट। फाइनल कार्ड तो आपको फिर बर्डन दिखा रहा है। तो स्टोरी की कहानी दिशा किस डायरेक्शन में जा रही है, हैप्पी एंडिंग तो नहीं जा रही ना। बताओ, आया है समझ में कि यहीं पे अटक गए हो आप लोग? इसको ऐसे समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि 8, 9, 10 आगे जो है वो जो 8 का जो यस है ना, वो सिर्फ यस इसलिए है, वो सक्सेस के लिए नहीं है कि भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। वो कह रहा है कि भाई तुम किसी भी चीज का अगर चेंज ले रहे हो ना, वो चेंज के लिए कह रहा है कि ले लो, वो उसके लिए यस है। देखो ना, अगर वॉन्ड्स गिर रहे हैं, लॉजिक लगाओ, अगर वॉन्ड्स गिर रहे हैं तो अभी जब कोई चीज नीचे गिर रही है, अभी जमीन पे टच करेगी, उसकी ग्रोथ क्या हम बोलेंगे, उसकी ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी। फाइनेंसेस कोई पूछे ऐसे कि मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे ये साल, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंसेस में बहुत चेंज आएगा। अगर आप पहले बहुत अच्छा कुछ कमा रहे थे या नहीं भी कमा रहे थे तो भी ये कुछ चेंज दिखा रहा है, और अचानक से लॉस में दिखा रहा है, मतलब चेंज में लॉस हो सकता है। स्लोनेस देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये अभी वॉन्ड्स गिर रहे, तो फाइनेंसेस क्या है? फाइनेंसेस आपकी ढलान में, ऊंचान पे तो नहीं है ना, ग्रोथ पे तो नहीं है। फाइनेंसेस जो है आपके बदल रहे, चेंज हो रहे, और ये चेंज कैसा दिख रहा है? ये चेंज जो है कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ ये करना चाहता हूँ, तो देखो कि कुछ शुरुआत जो है करना चाहते हो, कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लो, पर जो भी करोगे ये मत एक्सपेक्ट करना कि उसका रिजल्ट तुम्हें तुरंत मिल जाए। सबसे पहली बात, तुरंत मिल जाए या अच्छा मिले, क्योंकि कर्म का कार्ड है। सिर्फ क्या कह रहा है, अपने कर्म पे फोकस करने के लिए कह रहा है कि कर लो। सभी बोल सकते हैं कि जो भी आपका काम कर रहा है उसमें स्पीड बनेगी, आपकी सामने स्पीड दे सकती है, अच्छा काम होगा, या फिर एयर ट्रेवलिंग को भी दिखाता है, एयर ट्रेवल को दिखा रहा है, पर आप इस पे ये नहीं बोल सकते कि आप ये जो काम कर रहे हो इसमें कोई ग्रोथ होगी। काम में तेजी आएगी, पर ये तेजी जो है ये जरूरी, ये तेजी कैसी लग रही है? तो टेम्परेरी है, तेजी में। एग्जैक्टली, है ना। अब जैसे कोई ये कहता है कि स्टॉक मार्केट का सपोज कोई सवाल है, कोई ये कहता है कि मैं अब दो है, तो ये भी आई गेस आप सबको पता है, ट्रेडिंग होता है और एक इन्वेस्टिंग होता है, राइट? दोनों में फर्क है।
नहीं, बहुत है ना, क्लियर है ना इसके बारे में। कोई अगर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पूछता है कि क्या ट्रेड करना इस वक्त क्या सही रहेगा, क्या बोलेंगे आप इसको? नो बोलेंगे। अब आप ये नहीं बोलोगे जल्दी कर लो, नो। पर अगर आपको ये पूछना है कि क्या मैं इस वक्त किसी फंड में इन्वेस्ट कर दूं या किसी चीज में इन्वेस्ट कर दूं, यस, कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म गेम देख रहे हैं, शायद यहाँ पे सही आपको समझ आए, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गेम देख रहे हैं, ये उसके लिए आपको फिर भी कह देता है चलो ठीक है। पर अगर आप कह रहे हो कि मैं अभी करूं और अभी कोई रिजल्ट आ जाए, नहीं, ये तो ये कहता है कि पेड़ लगा लो अभी, ये है। वही कह रहे, फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं दोगे आप, बस यहीं पे छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर रिजल्ट देखना है तो प्लीज एक कार्ड और पिक कर लो। हाँ, कलर वाइज देखा जाए तो ये इसमें ग्रीननेस जो है वो डिम है। यहाँ पे जो हल्का सा दिख रहा है ये आपको बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये होप कह सकते हैं इसमें। जब होप आता है तो क्या आता है? मे बी। इंटरप्रिटेशन इज यस, पर ये यस सिर्फ एक्शन के लिए है, ये समझना जरूरी है। सक्सेस के लिए हम नहीं बोल सकते। सिचुएशन और सिचुएशन के हिसाब से बनेगा। हाँ, ये एग्जैक्टली 8 ऑफ वॉन्ड जो है वो ज्यादा सिचुएशन के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ये जाएगा। अगर कोई से ये पूछता है कि क्या मेरी जॉब लग जाएगी, देखिए अब देखो रिजल्ट का कार्ड नहीं है ये कि जॉब तुम्हारी लग जाएगी, तो वहां पे आप मे भी यूज करिए। लगने को जल्दी भी लग सकती है, पर ये जो जल्दी का काम है ये तो अनस्टेबल दिख रहा है ना, फिर हो सकता है टेम्परेरी लग जाए। अगर कोई यहाँ पे मेरे से पूछता है कि भाई क्या मेरी जॉब लग जाएगी, लग तो जाएगी, पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई यहाँ पे तुम ज्यादा टिक पाओगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, जो फॉलिंग 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो रिजल्ट है वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल वो टेम्परेरी है। क्या पता आप एडजस्ट ना हो पाओ, या समझ नहीं आए, या आप ही कोई डिसीजन चेंज कर लो, या आप किसी स्ट्रगल में फंस जाओ। अच्छे से कॉन्फिडेंटली कुछ क्लियर हुआ है तो थम्स अप दो, ताकि फिर आप आगे बढ़ सके। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपको 9 जो है 7 नंबर का फ्लेवर रखता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि फिर से रीचेक कर लो अपनी चीजों को। आपने ऑलरेडी चोट खाई हुई है, अब ये सिचुएशन, अभी आपकी सिचुएशन स्टेबल है, अभी आपकी सिचुएशन स्टेबल है, पर जो पट्टी जो बंधी हुई है ना, ये कह रहा है कि इस काम को, ये काम आपने आसानी से नहीं किया, इस काम में आपने बड़ी चोटें खाई हैं और अभी उस चोट से उभरे नहीं हो। जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कोई ऐसे पूछ ले कि मेरी करंटली जिससे बात हो रही है, क्या वो अभी भी अपने पास्ट के बारे में सोचता है? वो सोचता है, क्यों? क्योंकि वो अभी हील नहीं हुआ है, वो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है उसका, वो अभी भी सोचता है। क्या वो अभी भी अपने एक्स को याद करता है? यस, ठीक है। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन में भी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेरा एक्स मुझे याद करता है? क्या मेरा एक्स क्या मूव ऑन हो चुका है? अब क्या कंप्लीटली मूव ऑन हो चुका है?
कंप्लीटली नहीं हुआ है, अभी हीलिंग उसकी नहीं है, हुई है नहीं। एक ऐसा भी क्वेश्चन कि क्या मैं अपने पार्टनर पर क्या पूरी तरह से डिपेंड हो सकता हूँ फॉर फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, इस तरह का कोई सवाल। सीधा नो है ना। अब देखो आप जब इसको समझते हैं तो यहाँ से कैसे आपके आंसर्स जा रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन तो बोलते हैं मे बी, है ना। तो इसीलिए हमें ये बड़ा समझना जरूरी है कि इंटरप्रिटेशन जो यस और नो जो है वो कब यूज करना है। जैसे मैं देखती हूँ आजकल के वो डेक आते हैं उसमें ऑलरेडी सब ये लिखा पढ़त होती है उसमें, राइट। अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको यूज करने लग जाओगे ना तो आप अपना माइंड नहीं यूज करेंगे, इसलिए स्ट्रिक्टली मना करते हो कि भाई मत करो ऐसे। इससे लर्निंग करो, इससे आपके समझ में आएगी चीजें। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना, आपके वर्ड्स आपके अपने होने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग से होने चाहिए। तो अभी आंसर क्या होगा मैडम, मे बी या नो? क्योंकि आपने कहा ना ये वही मैं कह रही हूँ ना, 9 ऑफ वर्ड्स को अगर आप समझेंगे तो सिचुएशन के हिसाब से इसके आंसर्स कहाँ जा रहे हैं। किसी में नो भी जा रहा है, किसी में यस भी जा रहा है, इंटरप्रिटेशन में भी है। तो 9 ऑफ वर्ड्स के अगर देखा जाए तो आंसर्स कैसे जा रहे हैं, बहुत वेरिएशन है इसमें। अगर ये क्योंकि सवाल पे कैसे डिपेंड, अगर कोई ये बोलता है कि मैंने ट्रीटमेंट तो करा लिया है पर क्या मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो गई है या अभी भी खराब है? अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी आप ऐसे मत हो कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए। अब कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो अब सब अच्छे से कर रहा हूँ, पर अभी भी आप उसको वार्न करोगे भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैम जैसे यहाँ पे बॉन्ड पे जैसे सपोर्ट लेके खड़ा है तो ये सपोर्ट को भी दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम इस तरह के कोई क्वेश्चन, क्या मुझे ये काम कर लेना चाहिए, है ना। किसी की सपोर्ट से करो। आप अकेले तो आप वैसे इतने टायर्ड हो, अकेले करोगे तो कहीं गिर मिर जाओगे, आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अकेले मत जाना। जैसे कोई ये बोलता कि मैं आज उस फलानी लड़की से मिलने जा रहा हूँ और 9 ऑफ चले जाओ पर देखो अकेले मत जाना, है ना। अकेले मत जाना को हार्ट ब्रेक हो सकता है, उसकी कोई बात बुरी रख सकती है या इस और अगर गहराई से देखो उसका स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है सही ना। उस पर्सन जो पर्सन जा रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है आपको सही दिखता है? वो हीलिंग प्रोसेस में है तो उसका खुद का स्टेट ऑफ माइंड तो सही नहीं दिख रहा है। फ्रस्ट्रेशन दिख रही है ना, कितनी फ्रस्ट्रेशन है। वो मेरे लिए क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, क्या बोलेंगे लव फीलिंग्स है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ठीक है, अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा इसमें जरूर इंप्रूव करना। जितने अच्छे वर्ड्स लेके आओगे, खोज के लाओगे, अच्छा लगेगा आपको। बात करने के लिए भी बात रहेगी, शब्दों से ही बात होती है। तो मैडम इसमें ये है कि मुझे मिलने जाना चाहिए उससे, तो उसके लिए उसमें अंदर उस व्यक्ति में मेरे लिए क्या फीलिंग है? तो भाई लव की फीलिंग तो है लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में भी है, कंफ्यूज भी है, तो गलत हाँ कह सकते, नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल कैसे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए आपको इंटरप्रिटेशन कब यूज करना है। जब कुछ ना मिले तो इंटरप्रिटेशन पे आओ, अदरवाइज जितना मीनिंग से इस पूरे कार्ड की मीनिंग को समझ के आंसर दोगे वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपका फोकस पता है टैरो कार्ड्स करते हुए अगर आपका फोकस ऐसे ये है ना कि मुझे प्रेडिक्शन करना है तो आपका ध्यान हमेशा इंटरप्रिटेशन पे ही रहेगा, आपका माइंडसेट वैसे ही रहेगा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ अपने माइंड को ऐसे मत बनाइए कि मेरे हाथ में टैरो कार्ड है तो मैं तो कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। नहीं, आप गाइड कर सकते हो। प्रिडिक्ट आप तब कर सकते हो अगर कोई इस तरह का कोई सवाल आपसे पूछेगा, और उसमें भी आप देखोगे बहुत गाइडेंस जाती है। और वो गाइडेंस जब आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे ना, आपको सिर्फ ये लगेगा कि लाइफ को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, सिचुएशंस को
हैंडल कैसे करना है, औरों की तो छोड़ो, अपनी लाइफ की करने शुरू कर दोगे आप। जैसे कि 9 ऑफ वांड्स क्या कह रहे हैं, क्या कहता है कि भाई जब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर तुम मेंटली अगर डिस्टर्ब हो तो ऐसे में जो है कोई भी काम अकेले करने मत जाओ, किसी को साथ लेके जाओ। मैं आज सोच रहा हूं मैं आज उसको आज प्रपोज कर दूं। अब अगर कोई प्रपोज करने जा रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, सामने वाले से अच्छा रिप्लाई आए, यही होगा ना। तो अब आप बोलो, अब वो ये पूछ रहा है कि मैं सोच रहा हूं मैं आज ना उस लड़की को जाके प्रपोज कर दूं तो सही रहेगा। सही रहेगा का मतलब क्या है कि क्या उसे अच्छा जवाब आएगा, क्या बोलेंगे आप उसे, किसी को साथ लेके जाओ? यहाँ नहीं बोल सकते किसी को साथ लेके जाओ आप बोल सकते हो अभी रुक जाओ, अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, अभी मत जाओ। क्या पता वो अभी पहले के किसी ब्रेकअप से गुजर रही है या कुछ है, देयर इज समथिंग हीलिंग गोइंग ऑन, अभी रुक जाओ, वेट करो, उसको पोस्टपोन कर दो। ऑब्वियसली अब यहाँ पे मे भी तो भी नहीं पिक कर सकते, क्योंकि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब दिख रहा है तो वो आपको कैसे कोई आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको कोई वो पॉजिटिव आंसर दे देगा, है ना। और इमोशंस की चीज है, इमोशंस के मामले में कहीं ना कहीं फिर आप हर्ट हो जाओगे। ठीक है, सो ये कहता है 9 ऑफ वांड्स। नाइन ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि आप थके मारे हो, आप टूट चुके हो, पर तब भी आप ना फिर भी अपना जज्बा दिखाए हुए हो। सपोज ये कार्ड ऐसे हो जाए रिवर्स क्या कहता है, रिवर्स तो कहता है अब आप जो ये कार्ड कह रहा है कि आप थके आ रहे हो, आप जो है फिर भी होल्ड अप करके खड़े हुए हो। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स तो कहता है कि आपने छोड़ ही दिया, आपने अपनी हार मान ही ली है। यहाँ पे तो आप जो ये कार्ड कह रहा है उतना भी नहीं कर रहे हो। मैम अभी ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अभी मीन्स जैसे रिवर्स आया तो मीन्स अभी जो सिचुएशन है इससे थोड़ा मतलब खराब या फिर चेंज होगी सिचुएशन। यहाँ पे तो फिर भी होप है, यहाँ पे तो फिर भी होप है, सपोर्ट को ले जाओ, थोड़े रुक के कर लो, फिर भी होप है। इसमें तो जब आप ही ने छोड़ दिया तो कहाँ होप बची। जब भी कभी रिवर्स आए, सपोज आप टैरो कार्ड रीडर है, आप रिवर्स कार्ड्स भी पुल करते हो, आपको रिवर्स कार्ड आए, रिवर्स कार्ड को समझने के लिए हमेशा पहले उसको अपराइट करके समझो और उसको ऐसे समझो ये कार्ड क्या रहा है जो कि यहाँ नहीं हो रहा, समझ आ जाएगा। कोई रटने वटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है बस। रीडिंग में सपोज 9 ऑफ वांड्स रिवर्स आया, अरे क्या बोलना है नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका अपराइट समझो क्या है, गिव अप तो नहीं कर रहा ना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ गिव अप कर दिया इसने। यहाँ पे तो हम किसी भी काम के लिए कह रहे थे कि हो सकता है, राइट, सपोज मे बी को हमने पिक किया, यहाँ पे तो मे बी भी नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कंप्लीटली टूट चुका है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर भी जागा हुआ है, जैसे तैसे फिर भी खड़ा हुआ है, देख लूंगा, चोट लगी हुई है कोई बात नहीं, देख लूंगा, अभी भी वो हारा नहीं है। वो यहाँ पे उसने गिव अप ही कर दिया, वो ऐसा नहीं है ना। फिर उसके बाद आया 10 ऑफ वांड्स, कंप्लीशन ऑफ व्हाट, कंप्लीशन ऑफ योर एनर्जी। अब आपने पूरी ताकत लगा दी, ताकत आपने पूरी लगा दी, नो डाउट, इसके लिए बाबा ही है आपके लिए। आपने अपना पूरा जो एफर्ट होता है ना वो आपने डाल दिया, पर क्या काम हुआ? नहीं, काम नहीं हुआ, रिजल्ट तो नहीं मिला, वो हैप्पी तो नहीं मिला कि हम बोले अरे हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी। मेरा ये
मेरा आगे फाइनेंसिस कैसे जाएगा, बर्डन, कर्जा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेंगी, और आपके अंदर इतनी ऊर्जा रहेगी कि आपको भी मन करेगा नहीं मैं तो सब कुछ करूंगा, और आप किसी को ना भी नहीं बोलेंगे। तो आप क्या कर लेंगे, आप अपने ऊपर क्या चढ़ा लेंगे, कर्जा चढ़ा लेंगे, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज चढ़ा लेंगे, उसमें आपका हेल्थ भी खराब होगा। ऑर्गेनाइज आप है नहीं, ऑर्गेनाइज आप है नहीं, आपने वो इतना बर्डन उठा लोगे तो आपके फाइनेंसेस जो है आप अपने भार तले खुद ही दब जाओगे। तो 10 नंबर है, आप अपने वो कहते हैं ना अपने फाइनेंसेस को लेके इट्स हाई टाइम प्रॉब्लम में आने वाले, और हाई टाइम। अरे फिर क्या होगा, क्या करो, ऑर्गेनाइज करो, जो जरूरी है उतना ही करो, बाकियों को छोड़ दो। ये साल फाइनेंसेस के मामले में सिर्फ उतना ही करना जो जरूरी है, नहीं तो फिर खर्चे बेहिसाब हो जाएंगे तुम्हारे, संभाल नहीं पाओगे। यही आता है ना 10 ऑफ वांड्स में गाइडेंस की, जो जरूरी है उतना ही करो, इसमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, लेट गो करो कुछ चीजों। अब यहाँ पे भी ऐसे वो क्वेश्चंस, क्या मेरा एक्स मुझे याद करता है, क्या मेरा एक्स क्या मुझे अब भी याद करता है, ट्रिकी क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन इज नो। भूपेश जी, अब आप बोले इसमें यस बोलना है कि नो बोलना है, अब आप इसको समझे नहीं, क्या वो अब भी मुझे याद करता है, मेरा एक्स क्या मुझे अब भी याद करता है? भूपेश जी, आपसे आंसर जानना चाह रही हूँ, बताइए। यस, बिल्कुल करता है। क्या वो मुझसे ब्रेकअप करने के बाद क्या वो पर्सन आगे मूव ऑन हो गया है? नहीं। अच्छा, कपिल आ गए हैं। अच्छा, कपिल की आवाज है ये। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कपिल, आप बताओ 10 ऑफ वांड्स की थोड़ी सी, आप थोड़ा गाइड करो क्लास को। क्या वांड्स के कार्ड है तो ये तो सारे के सारे ग्रोथ को ही दिखाते हैं। 10 ऑफ वांड्स में आपको सक्सेस मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये वो पूरा भुगता के फिर लास्ट में जाके उसने जो डिसीजंस लिए ना, उसमें ये उसको सक्सेस पूर्ण रूप से मिली है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स में ही नहीं कपिल, 10 ऑफ वांड्स में वो अपना जोर पूरा लगा रहा है पर उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस पाने की कोशिश कर रहा है वो, उसकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। इसमें ये ऐसा लेवल लेके चल रहा है जिसको रिलीज करना चाहिए। एग्जैक्टली, करना चाहिए जो मतलब ये उठा सके। बिल्कुल ऐसे चाहे वो आप रिश्तों के मामले में मान लो या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके मान लो, ये क्या माइंड पे एडजस्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे वो कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेगा, लेट गो कर देगा, तो सक्सेस के रास्ते कहीं दिखेंगे। और ये लोगों का आएगा, इट्स ए नो कार्ड, सक्सेस तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें। आज में तो आप इतनी परेशानी में, आपने ऐसा लग रहा है आपने खुद को ही अपनी परेशानी में डाल दिया। और ये परेशानी कोई बाहर वाले नहीं लेके आए हैं, बाहर वाले आपसे जरूर कोई काम की उम्मीद कर रहे हो और आपने सबको यस बोल दिया, तो गलती तो आपकी हुई ना। एग्जैक्टली, काफी बड़े लाइफ में आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप अपने बर्डन कम करो। ये ओवरलोड हो गया, ओवरलोड हो गया। यस यस, जैसे कल पेशेंट कर रहा है तो 3 उसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये कार्ड निकला, ठीक है। तो मैंने उनको ये बताया कि पहली बात तो ये कि अभी आप चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब बर्डन फील कर रहे हो। तो पहले मैंने ऐसा मुझे तो बोला हाँ ऐसा है, अब वो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। हाँ, तो वो मतलब इसमें क्लियर कर दिया कि घर से रिलेटेड है। तो
फिर मैंने उनको बताया कि घर पे आप ज्यादा ही सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कर रहे हो, तो उसने बोला हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मैंने थोड़ा रिलीज करो। अब वो बोला कैसे करूँ, तो मैंने बोला जैसे अपनी मम्मी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि भाई मम्मी मेरे को पूरे दिन काम में लगा के रखती हैं ऐसे वैसे, तो मैंने बोला ठीक है, आपको उसको रूट वे में ना रिप्लाई करके आप उसको थोड़ा सा एक स्मार्ट आपने वैसे चीजों को अपने मैटर में थोड़ा कम कर सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप उसको टाइम बाउंड करो, ठीक है, मना मत करो, पर सबको ये भी मत बोलो मैं हाँ अभी कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, ठीक है। उसको ये कहता है कि भाई अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, और आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो क्योंकि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसमें तो कोई पत्थर नहीं है, तो सिचुएशन तो आपकी ठीक है ना, आपने तो खुद ही उठाया हुआ है ना, इसीलिए इसमें गलती हम बार बार बोलते हैं यूजर की है, जो पूछ रहा है उसकी है, या जिसने ये वॉन्ट्स उठाए हुए उसकी गलती है। जरूरत किसने कहा है, या तो हो ना आगे पहाड़ है कुछ है, जैसे तैसे मैं इसको ले जाऊं, है सब कुछ आप ही के हाथ में। हाँ बिल्कुल, यस तरीके से रखे यस। मेरे को तो ये पूछता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, जगह बहुत आएगा तो क्या काम करेगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स में, टेन ऑफ वॉन्ड्स में वो मेरे लिए क्या सोचता है, तो सोच कैसी है, उसके थॉट्स कैसे है, वो क्लियर नहीं है तुमको लेकर, वो काफी बर्डन अप हो जाता है कि क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगा या नहीं, राइट। तो उसके थॉट्स क्या है, उसके थॉट्स बहुत ही हेक्टिक है, बर्डन अप है, हैवी है। क्या अब सपोज ये सवाल ऐसा हो, क्या वो मुझे पसंद करता है, लाइक करता है, लाइक करती है, राइट। तो इसमें क्या बोलेंगे टेन ऑफ वॉन्ड्स में, कोशिश तो है ना, कोशिश है ना वॉन्ड्स को उठाने की, तो अगर बात हाँ हाँ, तो लाइक तो वो करता है या लाइक तो वो करती है, यस इट्स यस। क्या वो मुझे कमिटमेंट दे देगा, पर वो कमिटमेंट या कुछ ऐसी चीजें अगर आप पूछते हो कि कोई कमिटमेंट दे देगा, लॉन्ग टर्म मैरिज होगी, तो इट्स अ नो, इट्स अ नो। पर ये नो कैसा है, अगेन वी आर डीलिंग विद माइनर आर्कना, माइनर आर्कना है ना, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, थोड़े समय बाद रीडिंग दोबारा कराना, खासकर जब ऐसे लोग क्वेश्चन सवाल पूछते ना क्या इससे शादी हो जाएगी, अगर तुम्हें आंसर माइनर में आ रहा है तो माइनर में अभी कुछ सिचुएशन दिख रही है जो प्रॉब्लम है। ये भी तो बोल सकते हैं, जैसे किसी ने बोला कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ये भी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे आप थोड़ा सा उसमें है ना, या तो आप उसको ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं या फिर आप इमोशनली उसको कुछ ज्यादा ही एक उसमें लेके जा रहे हैं, तो वो उस चीज को भी रेडी नहीं है एक तरह से। गुड वन, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, खाने के लिए रेडी नहीं है, तो आप थोड़ा सा चीजों को सीधी में लेके चले, एग्जैक्टली, वो भी आप रिलैक्स हो और आपके बारे में सोचे, फिर उसके बाद आप रिश्तों को आगे ले जाके अपने रिश्ते को मैच्योर उसमें लेके जाए। क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन ज्यादा डाल दी, एक बर्डन डाल दिया आपने, और ये बर्डन इमोशनल बर्डन से ज्यादा क्या है, फिजिकल बर्डन है। मे बी आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हो। क्या कहते हैं, मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या मुझे लोन मिल जाएगा? नेगेटिव कार्ड है, सोच समझ के आंसर देना इसका। मैंने बैंक में लोन, एग्जैक्टली, अब आप लोन की बात करो, लोन मीन्स लोड, लोड तो बथेरा मिल जाएगा आपको, पर क्या आप उसको चुका पाओगे? अब यहाँ पे लोन मिल जाएगा, मिल जाएगा, लोन तो मिल जाएगा, पर अगर आपका सवाल है कि क्या मैं वो लोन चुका पाऊंगा,
मैम बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, नहीं चुका पाएगा, है ना। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अब वो बोले क्या मुझे बैंक में मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है, क्या मुझे लोन मिल जाएगा? अब आप बोलोगे अरे 10 ऑफ वांट्स मुश्किल है, आपने बोल दिया नो। अरे पर लोन इज व्हाट, यही तो है, लोड ही तो लेने की बात कर रहा है। तो लोड तो ये कह रहा है लोड ले लो, लो, यस। मुझे जिस दिन मेरा एग्जाम है मुझे डर है उसी दिन तो नहीं मुझे कुछ और भी काम आ जाएगा, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो भी उसी दिन तो नहीं आ जाएगा। आप मल्टीटास्किंग दिखा रहे हैं। हाँ, हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ में अगेन हेल्थ इज नॉट गुड। बॉडी पोस्चर एकदम बैक पेन हो सकता है, राइट। सो दिस इज 10 ऑफ वांड्स। मेरी वाइफ ने मेरे पे केस कर दिया है, अब वो मुझे बोल के गई है वो मुझ पे और भी केस करेगी, क्या वो वाकई में कर देगी? यस मैम कर देगी। हाँ, आप समझ गए, आप यस कर देगी, है ना। अब आपने क्या पकड़ा? अब आप इंटरप्रिटेशन पे फोकस नहीं हो, आप इसके मीनिंग पे फोकस हो। मीनिंग पे फोकस हो तो दिस मीन्स आप पेड़ को समझ रहे हो, आप वो चुन्नी से पॉइंट को नहीं देख रहे हो। इंटरप्रिटेशन क्या है? फोकस ऑन द मीनिंग, अपने आप जो है आपके आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, आप जैसे कई बार ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि क्या इस साल क्या मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा पाऊंगा? आप ये बताइए मुझे, है ना, ऐसा क्या मैं जा पाऊंगा किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर? स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं जा पाएगा। देखो ना कितना बर्डन है स्पिरिचुअल जर्नी पे, नहीं जा सकता, स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं जाएगा। काम के लिए जरूर जा सकता है कहीं ना कहीं, पर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो नहीं जा सकता। और यही कार्ड यहाँ पे आ जाए ऐसा, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाऊंगा। अब मंदिर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाऊंगा, नो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाऊंगा, लगाओ हर एक पे 6 ऑफ वांड्स। हाँ मैम, किसी के साथ जाने का ये जा सकते हो। आप कोई ऐसा सिचुएशन आएगी भाई कुछ हासिल किया आपने तो आपका ऑब्वियसली मन करेगा, बड़े गुरूर से जाओगे, बड़े उससे जाओगे। क्या जा पाऊंगा स्पिरिचुअल जर्नी के लिए? कोशिश करोगे पर इतने उलझे रहोगे, जा नहीं पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स की गारंटी है ना इसमें, तो अटका रहेगा ना इसमें। जल्दी जा पाओगे, जल्दी जा पाओगे, जल्दी जा पाओगे। इसमें मे बी अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें ना मीनिंग से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अब हमने उठाया इंटरप्रिटेशन मे बी। ठीक है, क्या उल्टा वैसे देखा जाए तो 9 ऑफ वांड्स क्या कहता है? स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि क्या बोलता है ये कार्ड? हीलिंग को कह रहा है ना, और ऐसी जगहों पे जाके आप हील भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हम उसको उल्टा ये भी बोल सकते हैं, अरे तुमको जाना चाहिए। देखो खुद अकेले जाना अकेले जाना मुश्किल होगा, किसी को साथ लेके हो आओ। मैम ये 10 ऑफ वांड्स में जो नीचे जो छोटा सा हाउस है, ये फैमिली सपोर्ट को बता रहा है क्या? फैमिली से दूर, फैमिली सपोर्ट को बता रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं उसको कुछ सपोर्ट या सिक्योरिटी है, ये इसको भी दिखाता है।
देखा, एक तो ये है कि बाहर हो गया, फैमिली से दूर हो गया, मतलब अपने घर से दूर है। दूसरा, चलो घर तो है ना इसके पास, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इसको मिल जाएगी। अगर ये पर्सन चाहे ये रिलीज करेगा तभी जा पाएगा ना। मैंने पहले फैसले में बोले मैं बाहर जाऊंगा, बाहर देखूंगा, तो उसको ये भी कह सकते हैं कि आप जाते हो तो जिम्मेदारी अपनी तो कम से जाओ। हाँ, अब यहाँ पे किसी का सवाल सिर्फ ऐसा हो, मैंने अब्रॉड की जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या मैं अब्रॉड जा पाऊंगा? अब्रॉड मतलब घर से दूर, क्या वो घर से दूर जा पाएगा? है ना, जा पाएगा। कितनी स्ट्रांगली बोला आपने, जा पाएगा, क्योंकि आप इसको समझ रहे हो। अगर इंटरप्रिटेशन पे ही फिक्स रह जाओगे तो आप बोलोगे नहीं जा पाओगे। तो आप यहाँ ऐसे होती है रीडिंग्स गलत। क्यों ये पहले जो है ना, अभी थोड़े समय पहले, लगा लो 2 साल पहले, लोग बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में ऐसे कार्ड्स नहीं थे जिसमें ये सब लिखा पढ़त जो लिखी हुई थी। पीपल वर मोर इनटू लर्निंग दिस। अभी क्या आ गया, शॉर्टकट्स आ गए, लोग ज्यादा समझना नहीं चाहते, और क्या कोर्स ज्वाइन करे, उठाओ कार्ड, सब कुछ तो लिखा हुआ है, ऐसे बोलना ही है ना, बोल देंगे, बट फिर वहां हो जाती है गड़बड़ सारी। और खासकर इंटरव्यूज में जब आप जाते हैं, जब बाद में जाएंगे, प्लीज ऐसा डेक मत लेके जाइए, आपका आधा इमेज तो वही डाउन हो जाता है। बाकी लक चल जाए तो चल जाए, मतलब अगर आपसे वो इंटरव्यू में जा रहे हो, आपकी सारी लिखा पढ़त है, तो क्या ही इंटरव्यू, आप खुद बताओ। तो फिर तो ऑब्वियसली आप सब देख के ही बोल रहे हो। हाँ जी, बताएं क्या कह रहे? मैम, अगर ये कार्ड जैसे मैरिज पे आएगा तो, जैसे कि लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज, कि क्या मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है। आप क्या चाहते हो आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या कह, ये कार्ड अगर हम ऐसे भी इसको काउंटर करें कि ये कार्ड ये कह रहा है कि आप जो चाह रहे हो ना, जो आपकी चाहत है, इसका मतलब आप उस चाहत को कर नहीं पाओगे, है ना। अगर वो लव मैरिज के लिए भी बोलते नहीं, मेरे को चाह तो लव मैरिज की है, तो क्या लव मैरिज हो जाएगी उसकी? मुश्किल दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि ये फैमिली से जुड़े हुए कार्ड्स हैं, तो ज्यादा आपको जो है ये फैमिली, अगर सवाल ही ऐसा है कि मेरी लव मैरिज होगी या दिस, तो पहली बात तो ये आपको अरेंज मैरिज की तरफ दिखा रहा है। बट ये कार्ड ऐसे अगर सवाल आ जाए, राइट, तो यहाँ पे आप एक सपोर्टिव कार्ड भी एक और पिक कर सकते हैं, पर यहाँ पे इंडिकेशन जो है ज्यादा आपको आ रही है कि भाई आपकी नहीं चल, आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो दिस मीन्स आप नहीं कर पाओगे, तो फिर कहाँ फैमिली का ही जोर चढ़ेगा, क्योंकि वॉन्ड्स का जोर चल रहा है ना यहाँ पे। ये पर्सन अपनी एनर्जी लगा रहा है, पर उस वॉन्ड्स को उठा के चल तो पा नहीं रहा। तो इसमें जीत किसकी हो रही है? वॉन्ड्स की हो रही है, फैमिली की हो रही है, कैरियर की जीत हो रही है। वो हावी हो रखा है इसके ऊपर। ऐसे भी देखो अदर साइड से, आगे का रास्ता क्लियर नहीं है इसको, जिसमें रास्ते तरफ बिल्कुल। सो अब नेक्स्ट ही क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कप्स का पीडीएफ किया हुआ है ना। तो अभी मैम जैसे ये कार्ड रिवर्स आ जाए और जैसे कि कोई पर्सन आए रीडिंग करवाने कि मेरा मीन्स आगे कैसा रहेगा, और अगर हम उसको यूँ बताए कि जैसे कि बर्डन दिख रहा है, तो अगर वो ऐसा बोले कि नहीं मेरा सब सही चल रहा है, तो हमें उसको ये गाइड करना है कि फिर आप ध्यान रखो क्योंकि बर्डन आप पे आ सकता है। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बर्डन बिल्कुल है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रहो, जो जरूरी है उतना ही करो, ज्यादा बर्डन मत लो, रिलीज करो, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर भी आएगा।
आपको आपको ये बोलिए कैसे भूपेश जी, क्या मंडे से हाँ प्रीति, राधे राधे जी। क्या कह रहे भूपेश जी, मुझे नहीं समझा आपका सवाल। हाँ मंडे से अभी अधूरा हो जाएगा, अभी मजा नहीं आएगा, अभी फिर मंडे से ही करेंगे। वो कोर्ट कार्ड्स है, कोर्ट कार्ड्स एक बार माइनर खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद एक साथ करेंगे। आप में से किसी और के कोई सवाल? चलिए ठीक है, आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लीव करें क्लासरूम को। प्रीति मेरे साथ जुड़ी है लास्ट बैच की, और इनको कोड कार्ड समझ रहे हैं। मैं नहीं चाहती आप अभी कोड कार्ड समझे, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जो अभी किया अभी उसमें कोई और खिचड़ी नहीं चाहिए। सो प्लीज लीव। तो प्रीति रुको, सब लोग लीव करेंगे, देन वी विल टेक अप, ठीक है। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी, नमस्कार। हैव अ गुड वीकेंड।